दोस्तों आज हम करने वाले हैं सो लैंड 2 के एपिसोड 3 के पार्ट 2 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पहले पार्ट्स को नहीं देखा है तो एक बार उनको भी जरूर देख लेना, वह सभी चैनल पर अवेलेबल है। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हुआ युहाओं ने वैंग डोंग को डिफीट कर दिया होता है। उसके बाद वैंग डोंग हाल यह ज़हीर सी बात है कि मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ तो वो कैसे आखिर जीत सकता है। इस पर ओल्ड माँ कहता है क्योंकि उसका दिल निडर है, जबकि तुम्हारा नहीं, और मौत का डट कर सामना करना हर कोई नहीं कर सकता है। और यह चीज बताने के लिए वंदन भूल माँ को धन्यवाद कहता है। और जैसे ही वंदन अपने रूम में लौट कर आता है तो वह पता है कि हुआ यू हैव अपने बेड पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा है। तो ये भी गुस्से से मुंह फुलते हुए कहता है मैं भी इससे बात नहीं करूंगा और मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और दिमाग भी खराब हो रहा है, तो अच्छा यही होगा कि मैं सो जाऊं। इधर हुआ यू हो अपनी माँ में कहता है वाम दो वैसे तो बाय है लेकिन तब भी इसकी स्मेल काफी स्वीट है और यह वाकई में कितना अजीब सती है। और अगली सुबह वाम दो कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और वह पता है कि हुआ यू हैव और रात भर से ऐसे ही बेड पर बैठा है। और फिर वाम डॉ हुआ यू हैव उसे कहता है आज की क्लास शुरू होने वाली है और क्लास के शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा ही रह गया है। लेकिन हुआ यू हो इसकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। तो इस वजह से वांग डॉ को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से कहता है कि इस लड़के ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैंने अपने प्राइड को जब में रखे इससे बात की तब भी इसने जवाब में सिर्फ कहा, जिसके बाद वांग डॉ चिल्लाते हुए खरखराने लगता है। और यहाँ पर हम हूँ आर यू हो को देखते हैं कि जो जल्दबाजी में पहुंचने की वजह से हार्म रहा होता है। जैसे ही वो क्लास में इंटर करता है तो ये सभी को देखकर माँ में कहता है कि यहाँ पर कितने सारे क्लासमेट हैं और बीबी से मैंने सुना था कि यह सभी सो लैंड के जीनियस हैं। और तभी हुआ उहल की नजर वन के ऊपर जाती है जिसे काफी सुंदर लड़कियों ने घर रखा होता है और यह मुंह फुलते हुए माँ में कहता है क्या ये सोचता है कि यह हैंडसम है तो कुछ भी करेगा। और तभी एक लड़की वोंडोक से पूछती है क्या तुम उसे लड़के को जानते हो। इस पर वॉम्बॉम माना कर देता है। तभी यहाँ पर टीचर ए जाती है और यह सभी एक लेडी टीचर देखकर चौंक जाते हैं और इन्हें ये स्ट्रेट भी कर रहे होती है। और यह अपना नाम जो ही बताती है और बताती है कि यही है टीचर है और जो कोई भी मेरी क्लास में हारेगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा और मैं सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही कल्टीवेट करवाती हूँ ना कि इडियट्स को। और इनकी यह बात कहीं बच्चों को बुरी लगती है और यह हाल ही में जिनकी फाइट होती है उन्हें खड़े होने के लिए कहती है। और इस चीज को सुनकर बच्चे कहते हैं कि यह किस बड़े में बात कर रही है और किसने अकादमी के अंदर इंटर करते ही फाइट कर ली। और फिर दूसरा बच्चा कहता है कि यह तो कोई नहीं मानेगा। और तभी यहाँ पर हुआ युवाओं खड़ा हो जाता है और उसे देख के एक लड़का कहता है ये लड़का तो वेल बिहेव जैसा दिखता है लेकिन तब भी इसने फाइट की है, वैसे तो ये बुरे लोगों जैसा नहीं दिखता है लेकिन तब भी यह बेड बाय है। जिसके बाद ना चाहते हुए भी वान डोंग को भी खड़ा होना पड़ता है। और फिर टीचर इन्हें देख कर कहती है सिर्फ तुम दोनों ही, और यह क्या ही लूजर का ग्रुप है। और इन दोनों के अलावा जिन स्टूडेंट ने फाइट नहीं की है वो प्लेग्राउंड के 200 राउंड लगाएंगे और जो कोई भी इसे फिनिश करने में फेल होता है तो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। और इस बात को सुनकर बच्चे चिल्लाते हुए कहते हैं कि यह किस तरीके के रोल हैं, आज तो क्लास का पहले ही दिन है तो यह ऐसा क्यों कर रही है। और इस वजह से टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तो तुम बात मानने से इनकार कर रहे हो और जो बात नहीं मानना चाहता है वो यहाँ से जा सकता है। और है टीचर होने के नाइट मेरे पास हक है कि मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ किसी भी स्टूडेंट को एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मेरी क्लास से। जिसके बाद टीचर अपनी स्पिरिट ड्रिंक को रिलीज करते हुए कहती है मैं 2 घंटे दे रही हूँ, जो कोई भी सो अराउंड को कंप्लीट नहीं मिलेगा उसे मैं एक एक्सपेल कर दूंगी। और टीचर की 10,000 स्पिरिट ड्रिंक को देख के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि यह तो स्पिरिट पर है। तो दूसरा डिसेबल डरते हुए कहता है कि यह कितनी ज्यादा भयंकर है, क्या ये हमें करने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद ये सभी बच्चे चिल्लाते हुए ग्राउंड के 100 राउंड लगाने के लिए चले जाते हैं। और फिर टीचर इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों मुझे बताओ कि आखिर तुम लोगों ने फाइट क्यों की। और वोंगलोंग धीरे से कहता है आखिर में कहाँ पे फैंस गया। इस पर हुआ यू हैव कहता है मिस हम दोनों ही रूममेट है और हम दोनों की एक छोटी सी बात पर बहस हो गई थी। यह सुनकर टीचर कहती है कि तुमने सही किया, तुम लोग सिर्फ कंपटीशन से ही प्रोग्रेस कर सकते हो लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि मेरा ही स्टूडेंट एक दूसरे के साथ फाइट करे। और अगली बार फाइट करो तो किसी और क्लास वाले से करना और जब तक कोई मरता नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं है।
इधर टीचर की कैसी बात को सुनते ही ये दोनों चौंक जाते हैं और यहाँ माँ में कहते हैं कि यह लेडी मॉन्स्टर कितनी ज्यादा एग्रेसिव है। और फिर टीचर कहती है कि ठीक है, तो अब तुम दोनों नीचे जाकर भगाना शुरू कर सकते हो। और इस बात को सुनकर वनगाव हैरान होता है और वह कहता है कि आप तो हमारी प्रशंसा कर रही थी ना, तो ऐसा कैसे है। इस पर टीचर कहती है कि मैंने ये तो नहीं कहता कि तुम्हारा टेस्ट नहीं होगा, तो आप जब तुम बाकियों से ज्यादा कैपेबल हो तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए टेस्ट को और ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया है। और तुम दोनों के पास भी बाकी हो जितना ही सीमित समय है और पहले ही काफी समय बीत चुका है और वार्मलॉन्ग में आगे कुछ का पता उससे पहले ही हुआ। उसका हाथ पकड़ के खींचना लगता है। तब वान डॉ कहता है, आखिर तुम मुझे क्यों खींच रहे हो, मुझे अभी और भी कुछ कहना था। और हुआ वह कहता है, अगर तुम अभी एक स्पेल नहीं होना चाहते हो तो वैसा ही करो जैसा कि उसने कहा है। और फिर कंडोम भी दौड़ते हुए कहता है, यह मैं भी जानता हूँ, और अब जब तुमने मुझे उसे खड़ूस टीचर से बचाया है तो मैं पुरानी बटन को भूल रहा हूँ और फ्यूचर में मुझे ही फॉलो करना और मैं तुम्हें हरदम अपनी छत्रछाया में रखूंगा। यह सुनकर हुआ युवाओं कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और यह खाने के बाद वो मुंह फुलते हुए अपनी स्पीड बढ़कर आगे जान लगता है। तब वान दो कहता है, मेरे अच्छे इरादे हैं और आखिर क्यों तुमने कठोर हो। और फिर हुआ युवाओं कहता है, अपनी ब्रेस्ट को वेस्ट मत करो। और यह चीज वाम दो को बुरी लगती है और यह अपने माँ में कहता है, अल में यह मुझे इग्नोर कर रहा है। जिसके बाद ये भी मुंह फुल कर गुस्से से आगे तेज भागने लगता है और कहता है कि मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन इसने ठुकरा दिया, मैं इसे दोबारा बात नहीं करूंगा। और इन सभी को ऐसे भगत देख टीचर भी देख रही होती है और यह वाम को देखते हुए कहती है, इसने बाकियों से 15 मिनट बाद शुरू किया था लेकिन तब भी इसने सबसे पहले खत्म किया और शायद इसी का नाम बैंगोंग है। जिसके बाद हम वृंदावन को देखते हैं जो कि अपने राउंड को खत्म कर चुका था और कहता है कि आखिरकार मैंने अपने राउंड को खत्म कर ही लिया लेकिन अभी 15 मिनट बाकी है और ज्यादातर सभी स्टूडेंट ने भी खत्म कर लिया है सेव उसे साथ ही के। और इस तरफ हुआ युवाओं की दौड़ते हुए काफी ज्यादा बुरी हालात हो चुकी थी और यह दौड़ते हुए माँ में कहता है, मेरे पर काफी ज्यादा भारी हो चुके हैं लेकिन तब भी मुझे ऐसे ही भागते रहना होगा और मैं ऐसे हर नहीं मा सकता हूँ, मुझे और भी ज्यादा तेज भगाना होगा नहीं तो मैं हर बताऊंगा। और यह खाने के बाद हुआ यूं हो और भी ज्यादा तेजी से भागने लगता है और इसको देख के वॉम्ब्रो कहता है, जाहिर सी बात है कि यह ऐसा नहीं कर सकता है लेकिन तब भी यह अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए। और हुआ युवाओं कहता है, मैं एलिमिनेट नहीं हो सकता हूँ। और हुआ यू हैव हद से ज्यादा थकान होने की वजह से गिरने ही वाला होता है तभी पीछे से कोई उसे पकड़ लेट है जिसके बटरफ्लाई जैसे काफी सुंदर विंग्स होते हैं जो कि यह और कोई नहीं वामडोंग ही होता है जिसने हुआ युवाओं को गिरने से बचा लिया होता है। इस पर हुआ यू हैव अपनी माँ में कहता है, तो यही वोम लॉन्ग की स्पिरिट है। और फिर हुआ यू हैव पलट के उसकी तरफ देखते हुए माँ में कहता है, अल में यह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। और इन दोनों के चेहरे एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब ए गए होते हैं इसलिए दोनों ही शर्माते हुए अपने मुंह को अलग कर लेते हैं। इस बात पर वान गुस्से से चिढ़ते हुए कहता है, आखिर तुम ऐसे क्या देख रहे हो और तुम्हें ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है और जल्दी से अपनी स्पिरिट पावर उसे करके अपनी बॉडी को हॉकी कर लो और अभी भी 12 राउंड बाकी है और इन्हें समय पर पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और यह खाने के बाद वान डॉ हुआ युवाओं को लेकर और भी तेजी से राउंड लगाने लगता है और इस चीज को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या ऐसे भी स्पिरिट अल में एग्जिस्ट करती है। जबकि दूसरी लड़की फ्लाइंग स्पिरिट को देखकर हैरान होती है क्योंकि ऐसी स्पिरिट्स काफी ज्यादा रेयर होती है और इस चीज को देखकर टीचर भी हैरान होती है और वह कहती है कि तो अल में यह ब्राइट गॉड्स बटर है। अच्छा तो अब मुझे निरसा मत करना। इधर हुआ यू हैव माँ में कहता है कि वांगो की हालात खराब हो रही है इसलिए मुझे भी अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने वजन को कम करने की। और जैसे हुआ युवाओं के 100 राउंड कंप्लीट होते हैं वान डॉ कहता है कि आखिरकार मैंने इसे खत्म कर ही दिया और इतना कहते ही वह बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है और वान डॉ को नीचे गिर के लगा जाए इसलिए हुआ उसके नीचे ए जाता है और हुआ उसे उठाने की काफी कोशिश करता है लेकिन बेहोश होने की वजह से वोंडो कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर और हो जाता है। अगर आपको इसकी दूसरे पार्ट भी चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा।